जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज हम लोग छात्रावास अधीक्षक 2016 मैथ्स का क्वेश्चन हल करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाती है तथा यदि सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 वर्ष हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ए बी और सी तीनों की आयु क्या है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है ए तथा बी की औसत आयु है यहाँ पे 20 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे दिया है यदि सी जो है ए का स्थान ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए के प्लेस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ए प्लस बी की औसत आयु, ठीक है, तो हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि सी जो है ए का स्थान ले लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे ए के स्थान में क्या आ जाएगा, सी, तो क्या हो जाएगा सी और बी की औसत आयु, ठीक है, तो हो जाएगा सी प्लस बी की औसत आयु हो जाएगा यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 19 वर्ष, ठीक है, तो हो जाएगा 19 वर्ष। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखो दिया है तथा यदि सी जो है बी के स्थान ले लेता है, यदि अब यहाँ पे सी ये बी के स्थान ले लिया सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस सी, ठीक है, तो ए और सी का जो है औसत आयु कितना दिया है यहाँ पे 21 वर्ष हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 वर्ष। अब यहाँ से हम लोग कुल आयु निकाल लेंगे, ठीक है, ए और बी की कुल आयु निकालेंगे या कुल आयु का योग निकालेंगे, क्या हो जाएगा ये 2 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी की औसत आयु कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा सी प्लस बी की औसत आयु सी और बी की कुल आयु का योग कितना हो जाएगा ये 19 दूनी 38 हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 38 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे ए और सी की जो है कुल आयु का योग कितना हो जाएगा, आयु का योग जो है ए प्लस सी की, ठीक है, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा ये 42 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी, सी प्लस बी और ए प्लस सी तीनों को हम लोग अब जोड़ देंगे, ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ए और यहाँ पे कितने बार हुआ 2 बार, यहाँ पे देखो बी और यहाँ भी कितने बार हुआ 2 बार, ठीक है, यहाँ पे देखो सी और यहाँ भी सी, ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों क्या हो जाएगा 2 बार आ जाएगा, ठीक है। ए जो है 2 बार आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है, बी 2 बार आएगा तो क्या हो जाएगा 2b, ठीक है, सी 2 बार आएगा तो क्या हो जाएगा ये 2c, और बराबर में जोड़ देंगे 40 और 38 कितना हो जाएगा ये 78 हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जोड़ देंगे 40 प्लस हो जाएगा 38 प्लस हो जाएगा 42, ठीक है। यहाँ से देखो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ही हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और इक्वल में इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 का 0, ठीक है, 0 हासिल 1, ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 और 1 12, ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे 120, ठीक है, कितना है 120। अब यहाँ 2 से कटा देंगे, 2 1 कम और 2 छक्के 12, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की यहाँ पे कुल आयु का कितना आया ए प्लस बी प्लस सी का कितना आया यहाँ पे 60 आया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है ए बी सी का तीनों का आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी सी दिया है और यहाँ पे देखो ए और बी का आयु का योग कितना आया यहाँ पे 40 आया, ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी के प्लेस में 40 पुट कर देंगे जिससे हमें सी का आयु पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी के प्लेस में हम लोग जो है 40 पुट करेंगे 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस सी और इक्वल में हो जाएगा 60, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सी का आयु ज्ञात करना है तो 40 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो सी इक्वल में हो जाएगा 60 माइनस 40 और सी ये 60 में 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी की आयु कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सी का आयु पुट करेंगे तो हमें बी का आयु पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना आया यहाँ पे 20 वर्ष, तो सी के प्लेस में 20 प्लस बी और इक्वल में 38, ठीक है। अब हमें बी का आयु ज्ञात करना है तो 20 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी का आयु कितना आ जाएगा 38 में 20 माइनस करेंगे तो, ठीक है, 38 माइनस 20, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और 3 में जो है 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 वर्ष, ठीक है। तो बी का आयु कितना आ गया 18 वर्ष। अब यहाँ से हम लोग जो है ए का आयु ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, तो बी का आयु यहाँ पे पुट कर देंगे 18 वर्ष, ठीक है, तो हो जाएगा ए प्लस 18 और इक्वल में हो जाएगा 40। अब हमें ए का आयु ज्ञात करना है तो हमें ए यहीं रहेगा और 18 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, तो 18 जो है 40 में माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 40 माइनस 18, ठीक है, 10 में 8 माइनस करेंगे इतना होगा 2, ठीक है, और ये हो गया 4 और ये हुआ 2, ठीक है, 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 2, ठीक है, तो कितना बचा आया 22 आया, ठीक है। तो ए का आयु कितना आया यहाँ पे 22 वर्ष, ठीक है, तो ए का आयु आया यहाँ पे 22 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है
ए बी सी की आयु होगी, ठीक है। तो ए की आयु कितना आया यहाँ पे 22 वर्ष, ठीक है, 22 ईयर्स, ठीक है, 22 ईयर्स। और बी का आयु कितना आया, बी का आया यहाँ पे 18 वर्ष, ठीक है। तो हो जाएगा बी का आयु हुआ 18 वर्ष, ठीक है। और सी का कितना आया यहाँ पे 20 वर्ष आया, ठीक है। तो हो गया हमारा आंसर ए बी सी तीनों की आयु 22, 18 और 20, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। दिए गए चित्र के अनुसार x का मान होगा। यहाँ पे हमारा डायग्राम दिया है, तो इसमें यहाँ पे x का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एंगल ए जो है इसका वैल्यू दिया है 54 डिग्री, और जो कोण बी सी है उसका दिया है 38 डिग्री, और कोण बी है उसका दिया है 43 डिग्री। यहाँ पे हमें जो है x का वैल्यू, x का जो है कितने डिग्री का बनाएगा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो 54 दिया है, तो यहाँ से हम लोग जो है इसको आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बी ए है उसको हम लोग क्या कर दिए, हाफ कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाफ हुआ, तो ये जो है 54 है, तो 54 का आधा कितना हो जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। तो इधर जो बन जाएगा, इधर जो है 27 डिग्री बन जाएगा 27 डिग्री, और इधर भी क्या बन जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट देखो, ये पूरा एक जो है क्या बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। उसी टाइप यहाँ भी देखो इधर ये वाला पार्ट जो क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल में ए वाला एंगल दिया है, ठीक है, 27 डिग्री, और ये वाला एंगल दिया है 38 डिग्री, ठीक है। तो त्रिभुज की तीनों कोण की जो है, तीनों जो कोण है वो कितना होता है 180 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक कोण, दो कोण और तीन कोण, तो लेकिन हमें यहाँ पे इसका पता नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या सपोज कर लेंगे, इसको हम लोग जो है जेड, ठीक है। और इधर भी हम लोग इसको क्या सपोर्ट कर लेंगे, इधर ये जेड, तो इधर हम लोग वाई सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें दो एंगल दिया है, एक और दो एंगल दिया है, तो तीसरा हमें ज्ञात करना है। तो ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 अंश, हो जाएगा 27 डिग्री, प्लस हो जाएगा ये 38 डिग्री, और प्लस हो जाएगा जेड, ठीक है, और इक्वल में 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जेड, तो 38 और 27 को जोड़ेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 8 और 7 कितना होगा 15, ठीक है। 15 यहाँ पे जोड़ लेंगे, 27 और 38, ठीक है। 8 7 15 की 5 हासिल 1, ठीक है। ये हो गया हासिल 1, ठीक है। 3 और 1 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो कितना आया यहाँ पे 65, ठीक है। तो ये हो जाएगा 65 डिग्री, प्लस हो जाएगा जेड, और इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। हमें जेड ज्ञात करना है, तो जेड यहीं रहने देंगे, 65 को इधर घटा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा जेड 180 माइनस हो जाएगा 65, ठीक है। तो 180 में हम लोग जो है 65 को घटा देंगे, ठीक है। 10 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 5, ठीक है। अब ये हो गया 7, ठीक है। अब 8 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये वाला 1, ठीक है। कितना आया यहाँ पे 115 डिग्री, ठीक है। तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो ये वाला एंगल हमें कितना पता चल गया 115 डिग्री है, ठीक है। अब हमें पता करना है वाई को, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, ये दिया 27, ये दिया 43, और वाई हमें नहीं दिया, ठीक है। तो हो जाएगा 27 डिग्री प्लस 43 डिग्री प्लस वाई, ठीक है, इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब 43 और 27 को जोड़ लेंगे, ठीक है। हो जाएगा 27 और 43, 7 3 10 का शून्य, हासिल 1, ठीक है। 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है। कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब ये 70 हुआ, हमें वाई ज्ञात करना है, तो हो गया 70 डिग्री प्लस वाई, और इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। वाई हमें ज्ञात करना है, तो 70 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो 180 में 70 घटाएंगे कितना आ जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। तो y कितना आ गया यहाँ पे 110 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल कितना आया 110 डिग्री, और इधर का एंगल कितना आया 115 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पूरा जो ये बनता है ये, ठीक है, यहाँ पे पूरा ये सर्कल फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो पूरा एक सर्कल फॉर्म में बनता है, वो कितने डिग्री का रहता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा ये 360 डिग्री का, ठीक है। तो ये सबको हम लोग सम कर देंगे, 110 प्लस 115 प्लस x इक्वल कितना हो जाएगा 360 डिग्री, जिससे यहाँ हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 110 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस x इक्वल में हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें x का जो है डिग्री कितने एंगल का बनाएगा हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हो गया x और 110 और 115 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हुआ 110 प्लस 115, ठीक है। तो 0 और 5 5 होगा, ठीक है। 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना आया 225 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा x प्लस 225
डिग्री और इक्वल में हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हमें x ज्ञात करना है। 225 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 360 में 225 जो है माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x और इक्वल में हो जाएगा 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 225 डिग्री। ठीक है, तो 360 में 225 घटा लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 225। ठीक है, 10 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 और हासिल 1। ठीक है, तो 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 और 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो कितना आया, 135। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, 135 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 135 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत के दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाले गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो एक आयत दिया है। ठीक है, जिसकी जो है यहाँ पे दिया है लंबाई जो है कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई दिया है 35 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितना है, 28 सेंटीमीटर। और इस आयत से ये जो है अर्धवृत्त काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो या रेखांकित भाग है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई दिया है 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अर्धवृत्त है और यहाँ भी अर्धवृत्त है। ठीक है, तो आधा आधा वृत्त जो है दोनों से काट के, मतलब जो है ये जो आयत दिया है उसमें से काट के निकाल लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ये जो आपका आयत का क्षेत्रफल है उसमें से हम लोग जो है ये अर्धवृत्त है उसकी क्षेत्रफल को घटा देंगे, जिससे यहाँ पे हमें ये जो क्या है छायांकित भाग है या रेखांकित भाग है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात कर रहे हैं, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल और माइनस देखो यहाँ पे हम लोग जो है ये आधा वृत्त इधर से काट के निकाले। ठीक है, और आधा वृत्त इधर से काट के निकाले। ठीक है, तो उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं। ठीक है, किसको, अर्धवृत्त को काट के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको माइनस कर देंगे, किसमें, जो आपकी आयत का जो क्षेत्रफल है उससे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे अर्धवृत्त। यहाँ पे देखो आधा वृत्त बन रहा है और यहाँ भी आधा वृत्त बन रहा है, 2 बार बन रहा है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर और डिवाइडेड में 2। ठीक है, तो ये क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का क्या है, फार्मूला। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे माइनस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, कितने बार है, ये 2 बार है। ठीक है, तो माइनस कर रहे हैं तो ये हो गया ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला अर्धवृत्त हुआ और इधर का भी अर्धवृत्त। ठीक है, तो हो जाएगा फिर माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे देखो ये जो 35 सेंटीमीटर दिया है ये क्या है, आयत की लंबाई है। ठीक है, और ये जो 28 सेंटीमीटर दिया है जो क्या है, आयत की चौड़ाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, ऐसे आधा वृत्त बन रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है 28 सेंटीमीटर जो है कैसे बनाएगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये तो ये क्या है 28 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। किसका व्यास हो जाएगा, अर्धवृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, ये 28 सेंटीमीटर का ये अर्धवृत्त का क्या हुआ, व्यास हुआ। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग जो है इसका ये रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या जो क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, व्यास का आधा होता है। तो हमें डी का वैल्यू कितना दिया है, 28 दिया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28/2 तो हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू जो है अर्धवृत्त का जो रेडियस से आया यहाँ पे कितना आया, 14 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, माइनस हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2, माइनस हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2। ठीक है, माइनस माइनस कॉमन निकाल लेंगे दोनों से। ठीक है, तो हो जाएगा अब यहाँ पे हमारा लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ कितना दिया है 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना दिया है, चौड़ाई दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 गुणा में 28। ठीक है, यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिए। ठीक है, तो हो जाएगा ब्रैकेट में पाई भी कॉमन। ठीक है, पाई को रहने देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2 और इधर डिवाइडेड में 2। ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम लोग जो है आर का वैल्यू पुट कर देंगे और पाई का वैल्यू कितना होता है,
22/7 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे 35 और 28 का हम लोग 35 गुणा में 28, ठीक है, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7, ठीक है। तो हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 14 आया था, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे 14 पुट कर देंगे, ठीक है। और क्या है ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये 14 गुणा में 14 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है। पाई का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ भी ये हो जाएगा 22/7। और नहीं इसको यहाँ पे देखो, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे। ये देखो पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2 प्लस पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड में 2, ठीक है। ये क्या है आप 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप का है ये, क्या है ये आधा वृत्त और आधा वृत्त, ठीक है। इधर देखो आधा वृत्त और इधर भी आधा वृत्त, ठीक है। तो क्या बन जाएगा पूरा वृत्त बन जाएगा। तो पूरी वृत्त का जो है क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके प्लेस में हम लोग पाई आर स्क्वायर पुट कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और नहीं से हम लोग जो है डायरेक्ट पाई आर का स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सीधा डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 35 गुणा में हो जाएगा 28 और माइनस क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग पुट कर देना पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 35 गुणा में 28 और पाई का वैल्यू पुट करेंगे और आर का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 गुणा में 28 और माइनस हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। और आर का वैल्यू कितना है 14 है और आर का क्या है स्क्वायर, तो 2 बार लिख लेंगे 14 गुणा में 14, 7 एक कम और 7 दूनी 14, ठीक है। 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35 गुणा में 28 और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 और 14 दूनी कितना हुआ 28, तो हो जाएगा 22 गुणा में 28। अब यहाँ पे देखो 28 दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 28 कॉमन, बचा क्या है यहाँ पे 35 और माइनस में 22, ठीक है। तो 35 में 22 घटा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 35 माइनस 22, ठीक है। 5 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा और 3 में 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। कितना बचा यहाँ पे 13 बचा, ठीक है। तो हो जाएगा 28 गुणा में 13, ठीक है। और 28 और 13 को गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 28 गुणा में 13, ठीक है। 13 अट्ठे कितना होता है 13 अट्ठे होता है 104, ठीक है। तो 104 का 4 और हासिल 10, ठीक है। और 13 दूनी 26, 26 और 10 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो हो जाएगा 36, तो कितना है 364, ठीक है। तो 364 जो क्या है ये रेखांकित भाग है, ठीक है। ये जो छायांकित या रेखांकित भाग है उसका क्या है क्षेत्रफल कितना आया 364 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है हमारा जो लंबाई और चौड़ाई, तो यहाँ पे ये हमारा एरिया के यूनिट भी क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कितना है 364 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये दिया है ये आयत का लंबाई और चौड़ाई दी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आयत का जो है एरिया का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और उसमें देखो यहाँ पे आधा वृत्त इधर बन रहा है और आधा वृत्त इधर बन रहा है, तो आधा आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सीधा हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे माइनस पाई आर का स्क्वायर, हम लोग जो है सीधा यहाँ पे जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, जो वृत्त है उसकी क्षेत्रफल को, तो यहाँ पे हमें जो रेखांकित भाग है उसका पता चल जाएगा एरिया क्या है वो, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों रुपया 200 की बचत करते हैं तो ए की आय क्या है हमें ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको आप लोग जो है ट्रिक या डायरेक्ट माध्यम से सोल्व कर सकती हो। यहाँ पे देखो ए और बी की आय दिया है, इनकम दिया है, उसकी रेशियो है 3:2 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए और यहाँ पे लिख लेंगे बी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इनकम जो क्या होता है इनकम मीन्स आय, जैसे मेरी क्या है इनकम जो है मान लो मेरा जो आय है 100 रुपये है, ठीक है। और मैं जो है खर्च करता हूँ, खर्च मतलब मेरा हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। मान लो मैं 80 रुपये का खर्च किया तो मेरा बचत कितना होगा यहाँ पे, तो मैं ये जो है आय में जो है मैं खर्च को घटा दूंगा 80 रुपये को, ठीक है। तो 20 रुपये क्या हो जाएगा ये मेरा बचत हो जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप यहाँ पे इनकम दिया है, ए और बी की इनकम का अनुपात दिया है, ठीक है। तो ये दिया है 3:2 दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 3, ए की कितना दिया 3 और बी की दिया है 2, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है उसकी जो है एक्सपेंडिचर मतलब उसकी जो खर्च का अनुपात दिया है 5:3 दिया है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर का अनुपात 5:3, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जो है क्या करते हैं 200 रुपये की बचत करते हैं
तो इनकी यहाँ पे ए की आय जो है इनकम क्या है हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्या है इनकम है और ये क्या है एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो अनुपात में घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग आय में ये क्या हुआ इनकम और ये क्या हुआ एक्सपेंडिचर और ये क्या हुआ सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है सेविंग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे देखो यदि रेशियो दोनों का रेशियो सेम आता हो तो हम लोग जो है उसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, और नहीं आता हो तो हम लोग जो है दूसरे टाइप के सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे 5 और 3 में घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और 3 और 2 का निकालेंगे अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2:1 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग फिर से जो है इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा हो तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 5 और 3 का अंतर निकालेंगे। 5 और 3 का अंतर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 3 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले 2 का गुणा हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये वाला जो 2 आया उसका गुणा कहाँ पे करेंगे, इससे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 आया उसका गुणा हम लोग इनसे करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग फिर से निकाल लेंगे, नया हमारा जो है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है रेशियो, और 2 दूनी 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 एकम 5 रेशियो में हो जाएगा 3 एकम 3। अब यहाँ से इनका अंतर निकाल लेंगे, किसका, इनकम और एक्सपेंडिचर का, ठीक है। आय और खर्च का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेविंग आ जाएगा, ठीक है। तो 6 में 5 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 4 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो 1 रेशियो 1, मतलब दोनों का जो अनुपात सेम आ गया, लेकिन इसके पहले क्या आ रहा था, 2:1 आ रहा था। तो ये जो है दोनों सेम नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसको सेम लाने के लिए हम लोग क्या किए, दोनों का अंतर निकाले, ठीक है। जैसे क्या है एक्सपेंडिचर, तो जो है ए और बी के जो एक्सपेंडिचर की जो अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात, उसका अंतर निकाल लिए। उसी टाइप जो है आय, ए और बी के जो आय का अनुपात है उसका भी हम लोग अंतर निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद अंतर निकालने के बाद ये जो 2 आया उसका गुणा हम लोग इससे कर दिए, और यहाँ पे 1 आया उसका गुणा इनसे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया 6:4 और यहाँ पे आया 5:3, ठीक है। अब यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर का अंतर निकाल लिए, ठीक है। तो ये हो गया 6 में 5 घटाए कितना है 1, और 4 में 3 घटाए कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग जो है दोनों का अनुपात कितना आ गया, ए और बी का अनुपात जो है 1:1, ठीक है। तो दोनों का अनुपात जो है रेशियो कितना आ गया, सेम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जो है सेविंग दिया है 200 दिया है, दोनों जो है 200 बचा लेते हैं, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें सेविंग दिया है 200, ठीक है। यहाँ पे 1:1 का वैल्यू कितना आ गया, 200, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारा जो है यूनिट 1 का वैल्यू कितना आया, 200 आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिया है इनकम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का इनकम का अनुपात है और ये जो है बी के इनकम का अनुपात है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है यूनिट 1 का वैल्यू कितना है, 200 आया, लेकिन यहाँ पे कितना यूनिट है, 6 यूनिट है, और यहाँ पे कितने यूनिट है, 4 यूनिट है, ठीक है। तो ये 200 का गुणा इनसे कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 6 गुणा में 200, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 1200, ठीक है। तो ये जो किसकी इनकम हो गया, ये जो है ए के इनकम हो गया, ए का आय हो गया 1200। अब हमें यदि बी का ज्ञात करना होता तो बी का भी निकाल लेंगे। बी का यूनिट कितना दिया है, 4 यूनिट दिया है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 200 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बी का निकाल लेंगे, बी का हो जाएगा ये 4 गुणा में 200, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए का ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ए की आय कितना आ जाएगा, 1200 रुपया। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति आवर ज़्यादा होती तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती। तब ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या होगी। तो यहाँ पे हमें ट्रेन की जो प्रारंभिक गति स्पीड जो है क्या है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो एक ट्रेन जो है किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यात्रा है तो यहाँ पे 8 घंटे में पूरी करती है, तो यहीं पे जो प्रारंभिक स्पीड है उसे हमें बताना है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्पीड जो है स्टार्टिंग स्पीड उसको हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट बोला जा रहा है यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर ज़्यादा होती, ठीक है। तो पहले क्या है x है, तो x में हम लोग क्या करेंगे 5 जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। तो x से क्या हो जाएगा वो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है, ठीक है। तो उस ट्रेन जो है ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण करती है। पहले वो है कितने घंटे में पूरा करता है, वो 8 घंटे में, लेकिन उसकी स्पीड जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बढ़ जाती है, ठीक है। जिससे वह जो है यहाँ पे 6 घंटे 40 मिनट में उस दूरी को तय कर लेता है, या उस यात्रा को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे हमें x की जो स्पीड क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो पूर्ण कर लेती है, तब ट्रेन की प्रारंभिक गति या स्पीड क्या है हमें बताना है।
तो यहाँ पे जो ट्रेन है या जो स्पीड है उसकी फार्मूला होता है, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपान में होता है टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे लिए, यहाँ पे पहली यात्रा जो है यदि उसकी यात्रा जो है 8 किलोमीटर में कंप्लीट करता है तो वहाँ भी जो है उसकी दूरी क्या है, सेम है, और यहाँ भी जो दूरी है क्या है, सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे हमारा जो है स्पीड दिया है और टाइम दिया है, ठीक है। तो 2 बार दिया है, एक स्पीड x है, उस कितने घंटे में कंप्लीट करता है, 8 घंटे में, ठीक है। और जो दूसरा क्या है x + 5 है, जिसको कितने घंटे में कंप्लीट करता है, 6 घंटा 40 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 घंटा 40 मिनट है, तो 40 मिनट को हम लोग घंटे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। 1 घंटा कितना होता है, 40 मिनट होता है, ठीक है। तो 40 में हम लोग 60 का भाग कर देंगे, तो ये हो गया 6, ठीक है। आवर प्लस हो जाएगा 40/60, ये हो जाएगा आवर्स। 0 0 कट गया, ठीक है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। तो कितना आया, 6 + 2/3 आया, ठीक है। अब ये 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 + 2, ठीक है। तो हो जाएगा 6 तिया 18 + 2 और डिवाइडेड में हो जाएगा 3। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और भागित में 3, ये क्या हो गया, घंटे में चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20/3 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला जो दिया है, यदि हम डिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे, हो जाएगा डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा स्पीड इनटू में हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा स्पीड कितना आया पहले के लिए x और टाइम कितना दिया है 8 घंटे, ये हो जाएगा x गुणा में 8 घंटे। उसी टाइप इसके लिए भी क्या हो जाएगा, दोनों में डिस्टेंस कॉमन है, तो ये हो जाएगा d इक्वल हो जाएगा स्पीड कितना है यहाँ पे x + 5, ठीक है। तो हो गया x + 5 और टाइम कितना आया यहाँ पे 20/3, ठीक है। तो हो जाएगा 20/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस दोनों का कॉमन है, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x गुणा में 8 और बराबर में हो जाएगा x + 5 गुणा में हो जाएगा 20/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 जो है डिवाइडेड में है, 20/3 है, तो 3 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 गुणा में 8 गुणा में हो जाएगा x, ठीक है। और इधर जो बचा क्या यहाँ पे x + 5 और इंटू में क्या है 20, ठीक है। तो हो जाएगा x + 5 और गुणा में क्या है 20, ठीक है। अब इस 20 का गुणा हम लोग दोनों से कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 20x हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8 या 24 और x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 24x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 24x दिया है और इक्वल में दिया 20x + 100 दिया है। यहाँ पे हमें x का वैल्यू याद करना है और 24 और 20 में कौन बड़ा है, 24 बड़ा है, तो 20 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 24x और 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -20x हो जाएगा और बराबर में कितना बचा है 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 24x में 20 को घटाएंगे, 20x को कितना बचेगा 4x बचेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4x और बराबर में हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू याद करना है, तो 4 को इधर भेज देंगे, डिवाइडेड में चला जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x और बराबर में हो जाएगा ये 100 में हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कटा लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 10 में 8 कटाएंगे, कितना बचेगा 2, ठीक है। तो हो गया 2 और 0 20 हो गया, ठीक है। तो 4 × 5 = 20, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया 25 आया, ठीक है। तो x का वैल्यू आया यहाँ पे 25, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है प्रारंभिक गति जो है, और प्रारंभिक गति क्या था हमारा x था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 25 आया है क्या है x की स्पीड है, जो प्रारंभिक गति है वो कितना आया 25 आया, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25 और गति का जो है यूनिट क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारी जो प्रारंभिक गति है, ये x का वैल्यू है, कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उस ट्रेन की जो प्रारंभिक गति था कितना था 25 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। दिए गए चित्र में वृत्त C का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे देखो एक वृत्त दिया है जो क्या है C है और इसका क्षेत्रफल दिया है 9 पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे PQRS जो है एक क्या है वर्ग है, ठीक है। PQRS वर्ग है, तो इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल 9 पाई दिया है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr² होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई, ठीक है। तो हो जाएगा 9 पाई और बराबर में हो जाएगा πr², ठीक है। तो पाई और पाई कट गया यहाँ से, ठीक है। तो r² कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा √9 हो जाएगा, और √9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है,
क्योंकि ये जो 9 होता है 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 का पेयर बन रहा है, तो पेयर बन रहा है तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आया, 3 आया, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, ये पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो है आर मीन्स रेडियस, ठीक है। तो ये क्या है, वृत्त। तो यहाँ पे एक सेंटर होता है केंद्र, तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है, रेडियस, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना आया, 3 आया, ठीक है। और इधर भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की 3, ठीक है। तो हो गया आर इधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये क्या बनता है, रेडियस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये जो क्या बनता है, व्यास बनता है, डायमीटर, ठीक है। तो ये 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। डायमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप जो है इधर भी ये जो है इधर से भी हम लोग डायमीटर बना सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इधर भी देखो यहाँ से यहाँ तक मतलब ये क्या कर रहा है, वर्ग को टच कर रहा है, इधर भी वर्ग को टच कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वर्ग की ये वाला साइड जो है कितना हो जाएगा, ये क्या है, ये और ये मतलब जो यहाँ पे जो वृत्त है, वृत्त की जो व्यास है यहाँ पे जो क्या है पी क्यू आर एस है, उसकी साइड का क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 6, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग की जो क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। साइड गुणा साइड होता है, या साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइड कितना आया, 6 आया, और इधर भी 6 आया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 गुणा में 6, तो 6 छक्के कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। और क्या है, क्षेत्रफल है, यदि सेंटीमीटर में रहेगा तो यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, तो डायरेक्ट हम लोग 36 लिख सकते हैं। यदि सेंटीमीटर दिया रहेगा तो इसका यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यदि मीटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 25 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, तो इस तरह बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक आयत की आकार का एक क्या है, कागज के टुकड़े हैं, और जिसकी माप कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर गुणा में 15 सेंटीमीटर। तो ये 22 क्या हो गया, ये लेंथ हो गया, और 15 क्या हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे बोला जा रही है जो लंबाई है लेंथ को, ठीक है। तो लेंथ को भुजा की तरफ पकड़ के, ठीक है, तरफ से पकड़ के, या जो है उसकी भुजा है तो भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है, ठीक है। तो मोड़ा जाता है मतलब ये किस में चेंज किया जा रहा है, ये ऐसा क्या बन जाएगा हमारा, ये आयताकार एक कागज के टुकड़े, ठीक है। तो इसकी जो है लेंथ है कितना दिया है, ये लेंथ जो है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी जो ये लंबाई है, इस लंबाई को मोड़ा जाता है, ठीक है। तो मोड़ कर किस में चेंज किया जाता है, इसको एक बेलन में चेंज किया जाता है, बेलन के आकार में, ठीक है। तो ये बेलन के आकार इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसको पकड़ के इसकी जो है लंबाई की तरफ को, ठीक है, इसकी लंबाई की तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा, बेलन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बना, ये जो है इसकी परिधि कितना है, ये 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो हाइट कितना है, इसकी हाइट जो दिया है ये हो जाएगा इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई है, ये बेलन की क्या बन जाएगा, हाइट, ऊंचाई, और ये जो है उसकी क्या बन जाएगा, बेलन की परिधि, ठीक है। तो ये जो क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, ठीक है। ये वृद्धि जो यहाँ पे क्या है, इसकी बेलन की जो है ये राउंड है, गोलाकार है, ये क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, ठीक है। तो वृत्त का जो है परिधि कितना होता है, 2 पाई r, ठीक है। तो ये होता है 2 पाई r। तो ये क्या है, ये वृत्त की परिधि है, और यहाँ पे कितना दिया है, 22, तो इक्वल में हो जाएगा 22। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, तो हो गया 2, ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7, और गुणा में हो जाएगा r, इक्वल में हो जाएगा 22। 22 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2/7 बचा, ठीक है। तो हो जाएगा 2/7 और r, इक्वल में यहाँ पे 1 बचा। अब हमें यहाँ r ज्ञात करना है, तो ये 7 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और 2 जो है डिवाइडेड में चला जाएगा, ठीक है। तो r हो जाएगा 7/2। तो r का वैल्यू कितना है, 7 डिवाइडेड में 2 आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्या है, बेलन की हाइट हो गया, और यहाँ पे r का वैल्यू आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें रेडियस पता चल गया कितना आया, 7/2, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हमारा जो दिया था, क्या दिया था, एक आयत का मतलब आयत है, उस आयत का लंबाई दिया था 22 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दिया था 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस आयत को जो है किस में फोल्ड कर दिया जा रहा है, एक बेलन में फोल्ड कर दिया जा रहा है, किसको, उसकी लंबाई को पकड़ के, ठीक है। तो उसकी लंबाई इसकी क्या बन जाएगा, ये राउंड बन जाएगा, परिधि बन जाएगा, ठीक है, बेलन की, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे वृत्त की जो परिधि होता है 2 पाई r, और परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकाल लिए 7/2, ठीक है। और यहाँ पे जो वो इसकी चौड़ाई
है, ठीक है, आयत की चौड़ाई इधर, ये इसका क्या बन जाएगा, बेलन का हाइट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, तो बेलन की हमें बताना है, बेलन की अधिकतम आयतन क्या होगी। बेलन की हमें आयतन बताना है। तो बेलन की आयतन का होता है क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर इन एच। ठीक है, तो बेलन का आयतन का क्षेत्रफल का फार्मूला, बेलन की आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना है 7/2। ठीक है, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 7/2 गुणा में हो जाएगा 7/2। ठीक है, और एच का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, एच का वैल्यू दिया है 15। ठीक है, तो यहाँ पे 15 पुट कर देंगे। ठीक है, हो गया गुणा में 15। अब जो कट रहे उसको कटा लेंगे। ठीक है, तो एक साथ और एक साथ कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 1 कम और 2 11 22। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 11 गुणा में 7 गुणा में 15 और डिवाइडेड में कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 11 सत्ते 77 हो जाएगा और 77 का गुणा 15 से कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 77 गुणा में 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते होता है 105। ठीक है, तो हो गया 105। ठीक है, और 15 सत्ते 105, तो ये हो गया 105। इसको जोड़ लेंगे, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये होगा 1 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना है 1155 और उसके डिवाइडेड में कितना बचा है, यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, तो 1155 भागित क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहीं पे ये हो जाएगा 1155 भागित में 2। अब 2 से हम लोग क्या कर देंगे, 2 का डिवाइडेड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 1 कम और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 11 में 10 गया, कितना बचा 1। ठीक है, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 15 में 14 गया, कितना बचा 1, तो ये हो गया 15। ठीक है, तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 14, कितना बचा 1। ठीक है, तो 1 बचा यहाँ पे, तो 1 बचा, तो यहाँ पे जो है 1 जो है 2 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, डेसिमल ले लेंगे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा और 2 1 कम 2 पंचे 10, तो ये कितना आ जाएगा, ये इसका आ जाएगा अधिकतम आयतन जो है कितना आ जाएगा, बेलन की अधिकतम आयतन 577.5 और बेलन की जो है यूनिट क्या होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका यूनिट सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो 577.5 सेंटीमीटर का क्यूब, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 577 आया और यहाँ पे कितना बचा 1। ठीक है, और नीचे में 2। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं ओवर में 577 और यहाँ पे कितना बच्चा 1/2 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो हमारा जो भी आंसर दिया रहेगा, यदि 577.5 दिया रहेगा तो इसको टिक लगाएंगे, यदि 577 सही 1/2 सेंटीमीटर क्यूब दिया रहेगा तो इसको टिक लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाले टॉफ़ी रखे थे। लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की 4/5 है और सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4 है। यदि कुल रैपर जो है कितना है, यहाँ पे 470 रैपर है, तो नीले रैपर कितने हैं, तो यहाँ पे हमें नीले रैपर की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखो 3 रैपर है, क्या क्या रैपर है यहाँ पे, रेड, वाइट और ब्लू। ठीक है, लाल, सफ़ेद और नीला। ठीक है, तो ले लेंगे रेड, वाइट और ब्लू। ठीक है, यहाँ पे देखो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आया हो तो हम लोग लास्ट से इधर से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लाल रैपर की संख्या जो है सफ़ेद रैपर की संख्या की 4/5 है और जो सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की क्या है, 3/4 है। तो यहाँ पे देखो सफ़ेद की जो है क्या है, नीले की 3/4 है, तो नीले रैपर की संख्या को यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, x सपोज करेंगे। ठीक है, तो ब्लू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ब्लू को x सपोज कर लिए। ठीक है, तो ये जो है सफ़ेद रैपर जो है, सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की क्या है, 3/4 है। ठीक है, तो नीले क्या है, x है, तो सफ़ेद क्या हो जाएगा, 3/4 x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो सफ़ेद क्या हो जाएगा, नीले का 3/4। ठीक है, तो 3/4 x। अब रेड बोला जा रहा है यहाँ पे, रेड रैपर जो क्या है, लाल रैपर जो है सफ़ेद रैपर की संख्या की 4/5 है, तो सफ़ेद रैपर क्या है, 3/4 x है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका 3/4 x का हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 4/5। ठीक है, तो हो जाएगा 4/5 और यहाँ पे ये वाइट का क्या है, जो वाइट वाला है उसका 4/5 क्या है, रेड वाला है। ठीक है, तो वाइट वाला हमारा कितना दिया, 3/4 x है, तो इसका 4/5 हो जाएगा 3/4 x। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। तो ये 4 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, तो रेड वाला कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/5 x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो रेड आया 3/5 x
और वाइट कितना आया 3/4x और ब्लू कितना आया x आया। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग जो है इन तीनों का सम दिया है, योग कितना दिया है यहाँ पे 470 दिया है। तो ये तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/5x प्लस 3/4x प्लस हो जाएगा x। ठीक है, और बराबर में कितना दिया है इनका 470 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नीचे में यहाँ पे दिया 3/5x और यहाँ पे दिया 3/4x प्लस x दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है ये यहाँ पे इसके नीचे में 5 है, तो ये 3 का गुणा हम लोग ये इसके नीचे 4 दिया है और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 4 और 1 का गुणा हम लोग ये 3 से कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 4 तिया 12x हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे देखो 3/4 है, तो इस 4 का गुणा हम लोग ये 3 से नहीं करेंगे ऊपर वाले से। ठीक है, तो अब ये 3 का गुणा ये 5 से करेंगे और इस 1 से करेंगे। ठीक है, तो ये 5 या 15 और 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो 15 ही होगा, x का x। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे देखो नीचे में 1 है। ठीक है, x के नीचे में 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो कुछ ही चेंज नहीं होगा, ये 5 और 4 का गुणा ये x से कर देंगे। ठीक है, तो 5 चौक 20 और ये क्या हो गया 20x हो गया। ठीक है, डिवाइडेड में अब ये 5 4 और 1 का गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 और 20 एकम 20। ठीक है, तो कितना हो गया ये 20 और इक्वल में हो जाएगा 470। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। ये अब 12x 15x और 20x को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 12x 15x और 20x। ठीक है, तो ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, 5 2 7। ठीक है, 1 और 2 कितना हो गया, 1 और 1 2 और 2 कितना हो गया 4 और x का x। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पे 47x आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47x डिवाइडेड में 20 और इक्वल में हो जाएगा 47 470। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 47 और 47 दहम। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे 47 कट गया। ठीक है, तो x/20 आया, 20 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो x यहाँ पे हो गया x/20 और इक्वल में यहाँ पे कितना दिया है 10। ठीक है, तो हो गया 10। अब ये 20 का गुणा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दहम कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे 200 आया। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया 200 आया और यहाँ पे x क्या है, ये x किसका वैल्यू है, ब्लू का है। ठीक है, तो हमें यही क्या करना था, ब्लू ज्ञात करना था। ठीक है, तो नीले रेपर की कितने हैं। ठीक है, तो कितना है x का वैल्यू 200 आया, यहाँ पे नीले कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। यदि हमें यहाँ पे रेड निकालना होता, ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे। यदि वाइट निकालना होता तो यहाँ पे भी x का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेड का कितना दिया 3/5x दिया, तो हो जाएगा 3/5 और x का वैल्यू कितना है 200 आया। ठीक है, तो यहाँ पे 200 पुट कर देंगे, 5 कम और 5 बिसम 5 चौक। ठीक है, 20 और 0। ठीक है, तो कितना हुआ 40, तो 40 दिया कितना हो जाएगा 120। तो रेड का संख्या कितना आ जाएगा, रेड वाला का रेड रेपर वाली जो है संख्या कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब वाइट का निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है 200 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हो गया 4 एकम और 4 पंचे 20। ठीक है, और ये 0। ठीक है, तो कितना हुआ 50, तो 50 पे कितना हो जाएगा 150, तो वाइट वाला कितना आ गया 150। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेड वाला आया, रेड वाला जो रेड रेपर वाला की संख्या कितना है 120 और वाइट रेपर वाले की संख्या कितना है 150 और ब्लू वाला का कितना आया 200 आया। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के इसको सोल्व कर सकते हो। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो लगातार संख्या क्या होता है, जो एक कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे भी क्या जाएगा कंटिन्यू जाएगा। तो ये क्या है एक लगातार संख्या, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा 18 19 20 21। ठीक है, तो ये भी क्या है एक लगातार संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत कितना दिया है, यहाँ पे 16 दिया है। यहाँ पे हमें नहीं बताया कि वह लगातार संख्याएं क्या है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उस संख्या को पहली संख्या को क्या मानेंगे x मानेंगे। ठीक है, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1। ठीक है, तो 1 में कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, तो ये कितना हो गया 2। ठीक है, और 1 में कितना ऐड हुआ 2, तो कितना हुआ 3 हो गया। ठीक है, 1 में 1 ऐड किए तो कितना हुआ 2। ठीक है, और 1 में 2 ऐड किए कितना हो गया 3, और 1 में हम लोग 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो उसी टाइप ये क्या हुआ हमारा पहला संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हुआ x + 1, तो तीसरी संख्या क्या होगा x + 2, और चौथी संख्या क्या हो जाएगा x + 3, और पांचवी संख्या क्या हो जाएगा x + 4। हमें 5 ही संख्या तक बताना था। ठीक है, तो ये क्या है एक लगातार संख्याएं है। ठीक है, एक क्या है कंसेक्यूटिव नंबर्स है। ठीक है, तो इसका हमें औसत निकालना है। टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्याएं है।
तो औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग डिवाइडेड में होता है कुल संख्या, ठीक है। और यहाँ पे हमारा औसत कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है। तो एवरेज जो हो जाएगा, एवरेज निकालेंगे तो ये सभी को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा x + 1 और x + 2 और हो जाएगा x + 3 और हो जाएगा यहाँ पे प्लस x + 4, ठीक है। और ये कितनी संख्या है, ये 5 संख्या है, तो ये हो गया भागित में 5, ठीक है। और एवरेज कितना दिया है, 16, ठीक है। तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे काउंट करेंगे x कितने बार है, 1 2 3 4 5, x 5 बार है, तो हम लोग यहाँ पे पाँचों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 5x प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 1 2 कितना हो गया, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 4 कितना हो गया, 10, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस में 10 और भागित में 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5x प्लस कितना दिया है, यहाँ पे 10। अब यहाँ पे ये 5 है, इसको हम लोग जो है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 16 पंचे कितना हो जाएगा, ये 16 पंचे 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा कितना, इक्वल में 5x + 10, ठीक है। 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 80 में 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70 इक्वल में हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे देखो 5x किस में है, गुणा में है, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो ये गुणा में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल में हो जाएगा 70 भागित में 5, ठीक है। अब यहाँ पे कटा देंगे इसको, ठीक है। ये 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो साथ में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो हो जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 14 आया, ठीक है। तो यहाँ पे x का वैल्यू आया 14 और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, पूछा गया है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये x जो है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x + 4, ठीक है। तो x + 4, ठीक है, x + 4 सबसे बड़ी संख्या है। तो x का वैल्यू कितना आया, 14 आया और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा। वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है A 5, B दिया 6, C दिया 4 और D दिया 7। तो यहाँ पे यदि हमें 32 का स्क्वायर पता हो तो हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया है 1018 और यहाँ पे 32 गुणा में 32, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होता है 1024, ठीक है। तो ये जो है 1018 है, तो 1018 में और यहाँ पे दिया 1024, तो ये 1024 में कितना कम है, सॉरी 1018 में यदि उसको 1024 देखेंगे, ठीक है, तो कितना कम है, 6 की कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यदि हमें यदि हमें 32 का स्क्वायर पता होता तो हम लोग डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 32 का स्क्वायर होता है 1024, लेकिन यहाँ पे दिया है 1018, तो ये कितने कम है, 1018 में 6 कम है, ठीक है। तो 6 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1024 बन जाएगा, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या जो है जोड़ने पर या घटाने पर वो क्या बन जाता हो, एक पूर्ण वर्ग बन जाता हो, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया, 1018 दिया है, ठीक है। तो ये हो गया 1018, तो इसको हम लोग जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 दिया है, ठीक है। तो 10 जो है किसके जो है स्क्वायर के पास है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 आएगा, 4 के स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो किसके स्क्वायर के पास है, 9 के स्क्वायर के पास, सॉरी 3 के स्क्वायर के पास है, तो हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। तो इसमें 10 में 9 घटा देंगे, ठीक है। 3 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में यहाँ पे जितने टाइम से क्या कर रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं, उतने ही टाइम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और उसी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3 3 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा, 18, तो कितना हो गया, 118, ठीक है। अब यहाँ पे कितना दिया, 6, तो यहाँ पे जो भी नंबर का हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 6, ठीक है। मान लो हम लोग जो है 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा हमें, जिसका गुणा करेंगे वो उतना क्या बन जाएगा, संख्या बन जाएगा। जैसे 2 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 62, ठीक है। अब इस 62 में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ये 2, ठीक है, 62 बन गया, ठीक है। 2 का गुणा करेंगे तो मान लो यहाँ पे 1 का गुणा करते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 61 बन जाता और यहाँ पे 1 का गुणा हो जाता, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम लोग 5 का गुणा करते थे, क्या बन जाता, 65 और यहाँ पे 5 का गुणा हो जाता, ठीक है। ये समझ आया होगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे।
जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो कितना है 124, ठीक है। तो 118 में 124 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 जो है क्या हो जाएगा -6 आएगा, ठीक है। तो 6 का कम हो रहा है ये, ठीक है। कितने बार में कटा है 2 बार में कटा है, तो कितना आया 32 आया, जो है क्या है 1024 का क्या है वो स्क्वायर है, ठीक है। तो 1024 का 32 का जो स्क्वायर कितना आ जाएगा 1024, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया होगा आप लोग को। तो यहाँ पे -6 आया, मतलब 6 की क्या है कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 6 जोड़ेंगे तो 1024 बन जाएगा। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को।